आज मैं बात करने वाला हूँ कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन के समय एक लड़की के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं या एक फीमेल के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। जब भी कोई लड़की सेक्स के बारे में सोचती है या सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है अपनी खुशी से, तो उसके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं जिसे जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इन बदलावों को समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें कौन से समय पर किस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है, किस तरह का टच करना है। देखिए, जब भी कोई सेक्स के प्रति अपना आकर्षण बताता है या सेक्स के बारे में सोचता है, तो चाहे वो लड़की हो लड़का, उसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं। तो लड़कियों में जो बदलाव होते हैं, ये लड़कियों को कई बार महसूस होते हैं, उसके पार्टनर को कई बार ये बदलाव महसूस होते हैं। लेकिन ये बदलाव कब पूरी तरह से अपने पार्टनर को दिख कर आते हैं, लड़कियां पूरी तरह से उसे फील कर पाती हैं जब वो पूरी तरह से हेल्दी होती हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। देखिए, सेक्स ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अंदर हमारे इमोशंस, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अलावा हमारे मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, सेक्स हार्मोन और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स और उसके कुछ सिक्रेशंस, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जब ये सारी चीज़ें सही तरह से इन्वॉल्व होती हैं या बैलेंस रूप से फीमेल के शरीर में होती हैं, तो उसके शरीर में सेक्स के समय जो भी बदलाव दिखते हैं उसे वो फीमेल बहुत अच्छे से महसूस करती है और उसका पार्टनर भी उन बदलावों को देख पाता है और समझ पाता है। तो जब भी कोई लड़की सेक्स के बारे में सोचती है, सुनती है या कोई ऐसी गंध को फील करती है जो उसके सेक्सुअल सेंटर्स को स्टिमुलेट कर देता है, या कोई एक ऐसा टच मिलता है जिससे उसके जो सेक्स के सेंटर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो उसके शरीर में बदलाव की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही उसके ब्रेन में सेक्स सेंटर एक्टिव होते हैं, तो कुछ न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरोट्रांसमिट और कुछ हार्मोन और कुछ विटामिन उस फीमेल के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, नर्वस सेंटर को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है। जब ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है तो ये फीमेल के एरोजेनिक जोन में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है ब्लड सप्लाई, और नर्व सेंटर भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो एरोजेनिक जोन्स होते हैं ये फीमेल के शरीर में अलग अलग जगह पे होते हैं, और जहाँ जहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पर उन्हें टिंगलिंग सेंसेशन होना या भारीपन सा महसूस होना, ये फील होता है। जैसे कि अगर फीमेल के ब्रेस्ट के पास जब ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, तो सेक्स के समय फीमेल का जो ब्रेस्ट एरिया होता है ये थोड़ा सा भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है, और ये हैवीनेस फीमेल फील कर पाती है। साथ ही साथ फीमेल का जो निप्पल होता है या निप्पल के आसपास का जो एरिया होता है, यहाँ पर जो इरेक्टाइल टिश्यूज होती हैं ये इरेक्ट हो जाती हैं, और इनके इरेक्ट होते ही निपल जो होता है वो हार्ड हो जाता है, कड़क हो जाता है। और साथ ही साथ निपल के आसपास में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उसकी जो ओपनिंग्स होती हैं वो भी हार्ड दिखने लगती हैं। और ब्रेस्ट जो होता है हार्ड होने के साथ साथ में थोड़ा सा खिंचा हुआ महसूस होता है। इसी समय पर फीमेल की जो ब्रीदिंग होती है ये कंट्रोल में नहीं रहती है, और दिल की जो धड़कनें होती हैं ये भी बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ उनके जो एरोजेनिक एरिया होते हैं वहाँ पर जैसे ही कोई मेल टच करता है या फीमेल पार्टनर या खुद फीमेल उसे टच करती है उस जगह को, जैसे कि कान के पास के एरिया में, थाई के पास के एरिया में, या जो पैर का टाच होता है वहाँ पर, या अंडर आर्म के पास में, या ब्रेस्ट के पास में, या बट एरिया के पास में जब फीमेल टच करती है तो उसे बहुत तेज़ी से सेंसेशन फील होता है, और साथ ही साथ बूज पम्प भी डेवलप हो जाते हैं। मतलब शरीर के जो रोए होते हैं वो खड़े से हो जाते हैं, और शरीर में एक अलग सी अकड़ाहट और बेचैनी भी महसूस होने लगती है। इसी के साथ साथ में शरीर के अंदर उनके छटपटाहट सी महसूस होती है, वो एक पोजीशन में फीमेल नहीं रह पाती है।
अब उनके जननांग की बात करें तो उनका जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है वो होता है क्लिटोरिस, जिसे हम स्त्रीलिंग भी कहते हैं। जैसे ही फीमेल सेक्स के बारे में सोचती है तो ब्रेस्ट में या एरोजेनिक जोन में जो बदलाव होते हैं उसी के साथ साथ में फीमेल के क्लिटोरिस की जो साइज होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और ये लगभग लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। हर फीमेल में ये जो साइज होती है क्लिटोरिस के बढ़ने की अलग अलग होती है। साथ ही साथ उनका जो जेनेटल एरिया होता है, जो लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा होता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से वहाँ का जो रंग होता है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, और उसे टच करने पे टिंगलिंग सेंसेशन या उन्हें झुरझुरी सी फील होना या गुदगुदी सी फील होती है। इसी के साथ साथ में उनका जो वजाइनल कैनाल होता है, जहाँ पर पुरुष का लिंग जाकर घर्षण करता है या सेक्स टॉय से या फिंगरिंग की जाती है, उस एरिया में का जो जो एरिया होती है वहाँ की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, और रिलैक्स होने के साथ साथ में उसका साइज भी थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेक्स टॉय या पैनिस को इंसर्ट करने में तकलीफ नहीं होती। इसके अलावा लिब्रिकेशन भी बढ़ जाता है, और इस लिब्रिकेशन की वजह से जब पुरुष का लिंग वहाँ पर घर्षण करता है तो उन्हें किसी भी प्रकार की बर्निंग सेंसेशन नहीं होती है, या जलन सी नहीं होती है, या कोई दर्द नहीं होता है। तो ये सारे बदलाव उनके अंदर होते हैं। इसके अलावा उनके आँखों में या उनके देखने का जो हाव-भाव होता है वो बदल जाता है। तो जितनी ज़्यादा फीमेल सेंसिटिव होगी और उस वो जितनी ज़्यादा हेल्दी होगी, इमोशंस के लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर, इसके अलावा उसके जो मल्टीविटामिन या न्यूट्रिशन वैल्यू पर जितनी ज़्यादा वो हेल्दी होगी, उसके अंदर ये सेंसेस उतने ही ज़्यादा दिख कर आएँगे। वो खुद भी उसे फ़ील करेगी और उसका मेल पार्टनर भी उन चीज़ों को देख सकेगा, उन बदलावों को देख सकेगा। और जब इन बदलावों को एक मेल पार्टनर सही तरह से समझ पाता है, तो जैसे-जैसे उनके अंदर बदलाव होते जाते हैं, लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा वजाइना में हो रहा है, तो कब पेनिट्रेटिव सेक्स करना है, कब ओरल करना है, ये सारी चीज़ें एक मेल पार्टनर सही तरह से समझ पाता है, और उस सेक्सुअल एक्टिविटी का जो परफॉर्मेंस लेवल होता है ये बढ़ जाता है, और ये बढ़ने की वजह से फीमेल बहुत जल्दी ऑर्गेज़म को अचीव करती है, कई बार मल्टीपल ऑर्गेज़म्स को भी अचीव करती है, जिसकी वजह से उनकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो अच्छी होने लगती है। तो हमेशा इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि सेक्स के समय फीमेल के शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं।